हेलो गाइस। तो स्टॉक के बारे में तो आप लोग सभी सुना होगा। तो स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और उससे हम लोग और क्या क्या चीज़ जान सकते हैं। सो उसी में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करके चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन में लेकर चलते हैं। चलिए। तो ये है आज का टॉपिक। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट शुड यू नो फ्रॉम दिस एनालिसिस। मतलब इस एनालिसिस से हम लोग क्या चीज़ जान सकते हैं, एडवांटेज क्या है इस एनालिसिस का और डिसएडवांटेज क्या है, ये सब जानेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है जहाँ पर कोई भी स्टॉक और सिक्योरिटी का इंसेंटिव वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं और इसको चलकर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस और क्या की जान सकते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है वो जान सकता है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट ये भी जान सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जान सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या आता है, इनका फाइनेंशियल रिपोर्ट में आता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और भी कुछ कुछ चीज़ है। इनकम स्टेटमेंट में आता है कि कोई भी कंपनी कौन सा कैसे इनकम कर रहा है, ये भी चीज़ हम लोग जान सकते हैं। बैलेंस शीट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। कैश फ्लो में एक्चुअली बिजनेस जो कर रहा है कंपनी, तो उसमें कैश कितना जनरेट हो रहा है, ये भी चीज़ हम लोग जान सकते हैं। ठीक। और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट्स कैसे सेल हो रहा है, मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि मैनेजमेंट का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। क्योंकि कंपनी को मैनेजमेंट की वजह से सब कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है। तो कंपनी का आगे चलकर फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होने वाला है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इंडस्ट्री कंपैरिजन, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी का सेम इंडस्ट्री में और कोई कंपटीटर है तो उसको बीट करने के लिए फ्यूचर का क्या गोल बनाता है, तो वो भी एक मैटर करता है। इकोनॉमी वाइड चेंजेस, मान लीजिए कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ गया, तो उस सिचुएशन में कोई भी कंपनी कैसे उसको खुद को और टैकल करके जिंदा रख सकता है, ये भी एक चीज़ मैटर करता है। तो उसको ओवरऑल जान सकते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हम लोग पूरा जान सकते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इन डेप्थ ऑफ फंडामेंट कंपनीज हेल्थ लाइक इनकम, बैलेंस, कैश फ्लो, सेल्स, एक्सेट्रा सब जान सकते हैं। हैव ए न्यू आइडिया, हम लोग का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में एक आइडिया भी मिल सकता है। ठीक। और कंपनी का मैनेजमेंट का कल्चर क्या होगा ये भी हम लोग जान सकते हैं। एक कंपनी का चलाने के लिए मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल अदा करता है, तो ये भी हम लोग जान सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट क्या फ्यूचर डिसीजन ले रहा है, तो आगे चलकर कैसे कंपनी का फ़ायदा होगा, ये भी सब चीज़ हम लोग जानेंगे। और लास्ट में है एडवांटेज। और एक एडवांटेज है कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अंडर वैल्यू स्टॉक क्या होता है, मान लीजिए कोई भी स्टॉक को हम फंडामेंटल एनालिसिस करके पता चला इसका वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है। इंसेंटिव वैल्यू है 100 रुपया। अगर उसका पब्लिक लिस्टेड में ट्रेड कर रहे हैं 120 रुपया करके, ठीक है, तो वो हो जाता है 20 रुपया ज़्यादा ज़्यादा, मतलब ओवर वैल्यूड। ठीक है। अगर वही 20 रुपया कम से ट्रेड करता है तो वो हो जाता है अंडर वैल्यूड। तो मतलब 20 रुपये और भी फ्यूचर में जाने का पोटेंशियल रहता है। ठीक। और डिसएडवांटेज क्या है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे कि पहले ही बताया कि ये बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करने वाला है, तो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम लगता है ग्रो करने में। जैसे कि एक पेड़ को अगर लगा दिया तो वो दूसरा दिन आपको फल नहीं दे देगा। ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम लगता है। तो सिमिलर चीज़ है, अगर इसको 5 साल की 3 साल मिनिमम टाइम पीरियड मान के चलो, तब जाकर आपको रिजल्ट मिल सकता है। रिस्क एंड रिटर्न हमेशा रहता है, क्योंकि रिस्क यहाँ पर तो हमेशा रहता है, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस भी चांस रहता है अगर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और रिटर्न भी मिलता है, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि नहीं तो राकेश झुनझुनवाला या विजय किडे जैसे सर इतना नाम नहीं कमा सकते, इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो कैन प्रेडिक्ट और शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते इस एनालिसिस के बारे में, तो इसके लिए हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस में जाना पड़ेगा, जो आगे चलकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यही था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी आगे चलकर ऐसे ऐसा वीडियो आपके पास लेकर आ सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।